अब आ जाओ भगवान का 10 अवतार, अम्बे माँ का 10 अवतार, ब्रह्मा जी का 10 अवतार और शंकर जी का 10 अवतार। लेकिन सबका 10 अवतार का यहाँ जरूरत नहीं है। केवल मेरे जगन्नाथ जी का, हमारे संप्रदाय है जगन्नाथ जी का संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, ये मूल संप्रदाय है चारों संप्रदाय में। नारायण मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये छड़ाक्षर मंत्र है। और इसका वैदिक मंत्र है तद विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय देवी विचक्षुरादत, ये हमारा मूल मंत्र है। नारायण सूक्त है और हमारा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र है। ब्राह्मण का इष्ट है लक्ष्मी नारायण। और क्षीर समुद्र तट में सनातन भगवान जो ब्रह्म भी है, भगवान भी है, परमात्मा भी है, ज्योति रूप है, शब्द रूप है, सारे जग का पालनहार है, वही जगन्नाथ जी है। केवल जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तब भगवान शंकर जी का आज और ब्रह्मा जी का जो सही ब्रह्मावतार जो पद्मज है, भगवान के नाभि कमल से जो सृष्टि हुआ, सृष्टि बनवाने के लिए प्रथम सृष्टि भगवान का जो ब्रह्मा बेटा है और सृष्टि करने वाला है, वही ब्रह्मा को छोड़कर और भी 10 ब्रह्मा है भागवत में। कश्यप ब्रह्मा, ब्रह्मा तार्क्य कश्यप ब्रह्मा, ऐसे दक्ष ब्रह्मा, ब्रह्मा 10 भी है। और अपार काव्य संसारे कविदेव प्रजापति, कालिदास जी कहते हैं काव्य जब संसार होते हैं कवि भी ब्रह्मा है। फिर चक्र सुदर्शन का भी 10 अवतार है। चक्र सुदर्शन पहले तो परापरा दोनों विद्या को जानने वाला भगवान शंकर जी का शक्ति है, जिसको भगवान धारण करते हैं। महानित्य मंडल से भगवान शंकर का नाम भी अज है, जो अजात्मा है, जन्म नहीं होते, मृत्युंजय है। इसको वेद मंत्र कहते हैं ओंग ओंग जुंग सह भूर्भुवस्वः त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुखीयमुच्यमामृतात् स्वभुर्वः जुंग होंग ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये कालजयी पुरुष है भगवान शंकर। आज को छोड़कर भव भीम आदि 10 अवतार, यह ब्रध्ना एक पाद आदि, ये जो 10 अवतार है, यह भी शंकर जी का सनातन अवतार है। और 11वां अवतार जो है रुद्रावतार, भगवान शंकर जी का, राम जी का सेवा करने के लिए, ठाकुर जी का सेवा करने के लिए हनुमान बने शंकर जी, और उनका पुच्छ बने मैया अम्बे जी। और दासे थ हनुमान, दासे कपीपति, और सेवक बन गए। मैया ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी, जस्तभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, या त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत बीजा
विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम जेबि समस्तमेतत्। भगवान गीता में कहते हैं मेरा नारायण शक्ति दैवी होइसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे बज प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते ओही देवी। योग माया इनका दशावतार है। काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता मातंगी धुमावती त्रिपुर सुंदरी को लेकर कमलात्मी का ये 10 अवतार है। चक्र सुदर्शन का भी 10 अवतार है। परम चक्र वो दिखाई देते नहीं, शून्य चक्र है। शून्य चक्र के बाद परम चक्र, परम चक्र बाद शैव चक्र जिसको विष्णु धारण कृष्ण भगवान धारण करते हैं। इसका बाद नृसिंह चक्र 4 और अवतार भेद में भगवान 6 चक्र को ये संसार में अवतार अनुसार चक्र धारण करते हैं। चैतन्य अवतार में भी भगवान चक्र धर के सची माता को दिखाया। इस चक्र का भी 10 अवतार है। लेकिन ये जगन्नाथ संस्कृति में नहीं है, यह अनुभव का विद्या है। कोई किताब में नहीं मिलेगा ये सब। अनुभव ऐसा चीज़ है शास्त्र सम्मत, अध्यात्म सम्मत और भक्त सम्मत, फिर सर्वसम्मत। वेद को रटे हुए, शास्त्र को रटे हुए ज्ञान सुखी ज्ञान है। वही ज्ञान को कर्म में लगाने से ज्ञान सार्थक होता है। अकर्म ते वीरति, जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। वही ज्ञान में मोक्ष पद प्राप्ति होते हैं। अब आ जाओ गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न राजा के बारे में। हम तो खिचड़ी भाषा है हिंदी, ये शुद्ध भाषा नहीं है। सारे भारत समझते हैं, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं ये राष्ट्रभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा सही सनातन भाषा, सारे विश्व का भाषा संस्कृत है। और संस्कृत से शुद्ध स्वरूप निकला उड़िया। उड़ीसा में जो भाषा है इनमें वर्णोच्चारण में कुछ गलतियां नहीं निकलती। स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट उच्चारणम बिना व्याकरणम वाणी। पढ़ाई में खिचड़ी नहीं होना चाहिए। तद्भव तत्सम देशज और वैदेशिक। तद्भव संस्कृत से तैयारी हुआ और तत्सम संस्कृत का साथ मिला जुला भाषा सारे भारत में ओडिया है केवल, और दूसरा भाषा नहीं। तद्भव संस्कृत से सब भाषा निकला, इवन इंग्लिश। टू लुक, लुक देखना, लव पाना, ये सब संस्कृत का सनातन शब्द जिसका परिवर्तन नहीं कर पाया, इसको सब अपने अपने भाषा में मिला दिया और इसका अर्थ अलग अलग निकाला। संस्कृत नहीं होने से भाषा का शुद्धता नहीं, और संस्कृत कहाँ से मिलेगा? संस्कृति से। सभ्यता को छोड़ो, आर्टिफिशियल लग्जरियस जीवन यापन मत करो। भारत का पुरातन सभ्यता, ये सभ्यता संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को आ जाओ। ये सनातन मानव धर्म है। मैंने पहले भी बताया, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने का तरीका है। और नट पर्सनल, हिंदू सेपरेट नहीं है या विद्वेषी धर्म नहीं है।
धर्म का नाम में जिहादी फैलाने वालों के लिए बड़ी शिक्षा है। हिंदू हीन काम को, निचले काम को घृणा करते और नकारते। हिंदू जीवन सरल है, सहज है और विचार उच्च है। अब आ जाओ व्याकरण को। गुंडीचा, गोगरियान, अंड है स्थिति, जग का इच्छा, वो अंड इच्छा, इच्छा ये माया है। संसार में जो धर्म ज्ञान वैराग्य स्पर्श, धर्मार्थ काम मोक्ष, सत्य शांति दया क्षमा, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब माया है। इनमें कुछ भला है, कुछ बुरा है। भला को अपनाना, बुरा को हटाना। यह तो अलग बात है। इच्छा, च का मतलब है मध्य और है, अपी है। तो माता गुंडीचा का तो भक्ति था, नील माधव से, और भगवान ने उनको सपना में दर्शन दिया। और नीलमाधव के लिए उन्होंने अवंती से आकर जगन्नाथ धाम में मंदिर बनाया। विश्वावसु विद्यापति, विश्वावसु सबर को कुछ दंड दिया, बोला ठाकुर जी नहीं है। अपना भाव में सबर रोने लगे, मेरा क्या अपराध हुआ प्रभु, तो मुझे छोड़कर चले गए। अपनों लिखाई है ये, अपनों भाषा में। सबोर गुछाड़ी गोले राजन, बौल मालारू आनी पाषाण, विशासोए हाथ नाभि पोतिले, सहस्र हाथ सूच दौड़िले जे, कुंभे नील चक्र दिले जे, कुंभे नील चक्र देले, प्रतिष्ठा निमंते ब्राह्मण पाई की, जशोवंतीपुरे गले। सर्वप्राचीन जगन्नाथ मंदिर, इसका न्यू 120 हाथ है और मंदिर 1000 हाथ है। बौलमाला से इंद्रद्युम्न सरोवर का कछुआ को बुहाकर पत्थर लाएं और पत्थर से मंदिर बनाएं। इसके लिए जब इंद्रद्युम्न और गाल माधव में टकरावा चले, तब वही कच्छप ने बोले, यहार पत्थर बही बही आम वंश गलाज मपुर। ये राजा मंदिर बनाया, कीर्ति उड़ाया, और इसका पत्थर बोह बोह के हमारे वंश जमपुर गए। और जितना भी हूँ, पीठ में ज्वाला है, बच के रहूं। राजा को देखने से हमको डर लगता है। और इसका साक्षी कल्पापट में रहने वाला भूषण काक है। ये
जगन्नाथ लीला चरित्र में है। तब गुंडीचा, इसका मोटा मोटा अर्थ क्या है, निचोड़ अर्थ क्या है? गुगरियान अंड स्थिति ई माया और मध्य में ब्रह्म सब में समाया। भक्ति, ज्ञान, वैराग और भोग और योग का सन्मिश्रित है गुंडीचा। इंद्रदमन क्या है? इसका पति थी। इंद्र शब्द का अर्थ है व्याकरण से लोकाचार अर्थ पता, इंद्र स्वर्ग का राजा है और अवंतिका का राजा भी इंद्रदिमन है। इंद्र ईदिरंग ऐश्वर्य धातु से टन प्रत्यय होने से इंद्र होता है, जो सारे ऐश्वर्य का मालिक है। अवंतिका का मालिक कौन है? 12 आना। अवंतिका का मालिक भगवान महाकाल और वहीं सत्ययुग का राजा इंद्रदिम्न। सारे ऐश्वर्य का मालिक। इंद्र शब्द का अर्थ है विष्णु। इंद्र शब्द का अर्थ है विष्णु। द्युम्न, द्यु ज्योतिष्मान, द्यु देवता, द्युम्न तेजवान ऐश्वर्यशाली। प्रकाशवान, तेजवान और ज्योतिष्मान। प्रभुतानंदवान है, आयतनवान है, प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है। इंद्रदिम्न। इंद्रदिम्न और गुंडीचा एक गुण का आधार और एक रूप का आधार। एक गुरु तत्व है, इसीलिए वह प्रभु का धर्म पिता माता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान वही माता गुंडीचा को कहते, प्यारे मौसी, हमने तुम्हारे दर्शन के लिए आए। दर्शन के मौसी और धर्मपिता इंद्रदिम्न के दर्शन दिलाने के छलना में ठाकुर जी आए, लेकिन पतित जन का उद्धार करने के लिए एक पतित पावन रथ यात्रा है, घोष यात्रा। रथ में आकर जो पतित है, कोढ़ी वाले है, लंगड़ा है, छोटा है, जो अपना सत्य सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, विधर्मी है, इनके लिए जगन्नाथ का मंदिर मना है। इसीलिए वही पतित जन को, अच्छब को, गोलकुंडा को, जबन को, निचली जाति को दर्शन देने के लिए प्रभु दैतापतियों का साथ आते हैं। इनको लेकर रथ में आते हैं ठाकुर जी, सबको दर्शन देने के लिए। वही प्रभु तो माता बोले, बेटा मैंने तो सुना, पुराण में भी पढ़ा, तुम्हारा 10-10 अवतार है, तो जितना देर रहते हो पोड़ पीठा गजा मूंग खाओ बेटे, मौसी का घर में क्या मिलेगा। और मेरे प्रेम से जो आए हो, मेरा जी चाहता है तुम्हारा वही स्वरूप, जो रूप है, अवतार है, मुझे दिखाओ। भगवान जब तृतीया दिन से 10वें दिन तक
अपना रूप दिखाया। पहले मत्स्यावतार, प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम विहित बहित चरितमखेदम् केशवधृत मीन शरीरा जय जगदीश हरे।